हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। मैं नीलेश श्रीवास्तव आपके अपने प्यारे चैनल साइंस वर्ल्ड टॉक में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की क्लास मेनली थ्योरेटिकल है, मीन्स नोट्स मेकिंग क्लास इसे कह सकते हैं। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको करने होंगे। ठीक है, क्लास में मैंने बोर्ड को कई हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, इसलिए कैमरे को पास रख रखा है। जैसे जैसे जरूरत होगी कैमरा शिफ्ट करते रहेंगे और समझाते रहेंगे। ठीक है, इस आज की क्लास को हम वीडियोस को कट करके क्या बोलते हैं, एडिट करके मर्ज कर देंगे, क्योंकि आपको ये सब दिखाई नहीं देगा अगर कैमरा दूर कर देंगे। चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चल रहा है। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो टॉपिक है, मीन्स चैप्टर है, उसका एक टॉपिक आज लेके आया हूं मैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। चलिए, वर्सेटाइल मीन्स क्या होता है, सुना होगा क्लास में। लोग कहते हैं यार मेरे एक दोस्त को सिंगिंग भी आती है, डांसिंग भी आती है, रोस्टिंग भी आती है। आज का ये जो नया टर्म है रोस्टिंग, तो इसका मतलब कि मल्टी डाइवर्स, बहुत सारे काम आना। ठीक यही कार्बन के साथ है। उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी है ईच कार्बन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्या क्या फॉर्म कर सकता है बताइए। कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड विद डिफरेंट एलिमेंट्स। ये पूरा स्टेटमेंट हुआ। कार्बन के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या फॉर्म कर सकता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं कार्बन एटम लिंक विथ अनदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग ब्रांच्ड एंड क्लोज कार्बन रिंग्स। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ एक डायग्राम बना दिया है एग्जाम्पल के फॉर्म में आपके लिए। देखिए, ये आपको जो चेन दिख रही है ये स्ट्रेट है। कैसी है? स्ट्रेट है और लॉन्ग चेन हो सकती है, जितने चाहे नंबर ऑफ कार्बन एटम आप ऐड कर लीजिए। अच्छा, यही एक बेसिक चीज आपको समझा दें, ये कार्बन अगर एक यहाँ बॉन्ड बना लिया है तो बताइए इसकी कितनी वैलेंसी रिमेन है? 3, ऑब्वियस सी बात है। और अगर 3 रिमेन है तो कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 3। अब आप समझ गए होंगे, तो बताइए इस कार्बन की कितनी वैलेंसी रिमेन है? 2 देखिए एडेड है और 4 वैलेंसी होती है, अब ये भी पढ़ा। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे? 2। और अब आप ऐड कर लेंगे जहां जितनी रिक्वायरमेंट होगी। जब किसी इक्वेशन में आपको गिवन ना हो, अच्छा चलो यहां समझा देते हैं। सपोज दैट ऐसे दिया होता, अब क्या करते आप? यहां तो कार्बन है, ठीक है, यहां भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, कोई दिक्कत नहीं। यहां आपको ब्रांचिंग दिखने लगी। क्या दिखने लगी? यहां भी ब्रांच है, यहां भी ब्रांच है और यहां भी ब्रांच है। क्लियर? नेमिंग जब हम सीखेंगे तब समझ लेंगे कि इनके नेम क्या होंगे। अभी के लिए पहले ये देखते हैं कि ये कैसी चेन है। ये कैसी चेन है? ब्रांच्ड चेन है। कैसी चेन है? ब्रांच्ड चेन है। अब जरा समझेंगे, अगर ये ब्रांच चेन है तो आपको दिख रहा होगा एक ब्रांचिंग यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है। यहां क्या जोड़ें? वैकेंट है। अगर कुछ ना दिखे तो सबसे पहले कार्बन मानिएगा, समझ लीजिए यही बात। अब अगर मान लो कार्बन ना दिखता और ये ऐसे होता, तब क्या होता? यहाँ हाइड्रोजन होता। ये नहीं कि अपने मन से आप यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड लगाओ और हाइड्रोजन जोड़ देंगे, नहीं। ये बॉन्ड डिनोट करता है कि यहाँ एक कार्बन है। क्लियर है? और अब इसके बाद आप हाइड्रोजन, मेरी बात समझ गए होंगे, अंडरस्टूड होगा। जहां जैसी जरूरत हो वहां उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। याद रखिए, एक ट्रिक बता देते हैं आपको। ट्रिक क्या, लॉजिक है बस। जो भी टर्मिनल कार्बन होगा वहां 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे। क्लियर है? बस देख लीजिए, टर्मिनल पे जो भी हैं सबके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 होंगे। बाकी बॉन्ड 2 है तो कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 2 होंगे। क्लियर है? ऐड कर लेंगे। अब आते हैं जरा क्लोज चेन की बात कर लेते हैं। आपसे अगर मैं कहूं कि ये लीजिए, मैच स्टिक की 2 स्टिक्स आपको दे दूं और 2 स्टिक से बोलूं कि इससे क्लोज रिंग बनाइए, मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल होगा। शरारत वाला काम नहीं करेंगे आप, मैच स्टिक को तोड़ के और फिर कहें सर बन गया। ना, तोड़ना नहीं है, बिना तोड़े नहीं बना सकते। लेकिन अगर वहीं 3 स्टिक आपको दे दे तब आप 1, 2 और 3 एक क्लोज रिंग बना देंगे। जैसे पहली स्टिक यहां लगा देंगे, दूसरी यहां और तीसरी यहां। ये जो क्लोज रिंग आपको दिख रही है, इसके हर कॉर्नर पे कौन ऐड है? कार्बन है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। क्लियर है? अब आप कार्बन की बैलेंसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हैं।
बताइए यहाँ कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है? दो बैलेंस है तो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ 2। अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे कार्बन लगाना है, ना हाइड्रोजन लगा लेना भैया, तुम लोग का कोई भरोसा है नहीं मेरे को। H और H, समझ गए? ये रिंग स्ट्रक्चर ये क्लोज है। इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो टर्म यूज करते हैं साइक्लो। नेमिंग में आपको सिखा देंगे नेम क्या होगा। अगर यही रिंग 4 कार्बन की होती तो ऐसा 5 की होती, ऐसा और 6 की होती। तो आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। पहले शॉर्ट में आप इतना नोट करिए, फिर आगे आपको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बताते हैं, नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। देखिए अभी अभी वहां पे हमें देखा वीडियो में कट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये रिंग बना दी, बताइए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन मेंबर्ड रिंग हो गया। यही अगर ऐसा बता दे तो 5 मेंबर्ड रिंग हो गया, और यहाँ ऐसा बना दे तो ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गया। नेमिंग बाद में देखेंगे। अब आइए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन से पहले आप जानिए कि एलोट्रॉप क्या होता है और एलोट्रॉपी क्या होती है। सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर व्हाइल बीइंग ऑफ सेम फिजिकल स्टेट। ठीक है, ये डेफिनेशन है कॉल्ड एलोट्रॉप्स एंड फिनोमिनन इज नोन एज एलोट्रॉपी। एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन 1 मार्क्स में आ जाती है। यहां से इसके आगे वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। क्या है एलोट्रॉप्स, कैसे पहचानेंगे? बस सिंपल सा तरीका, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगी, क्या डिफरेंट होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? देखो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल, बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। एलोट्रॉप्स हैविंग, अगर आपको स्टेटमेंट बनाना हो तो एलोट्रॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। हो गया। अब आइए टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप की बात करते हैं। मेनली 2 टाइप, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। अब क्रिस्टलाइन को हम बताएं आपको तो क्रिस्टलाइन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 फॉर्म। एक होता है नेचुरल और एक होता है मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल आप देखेंगे कौन कौन से होते हैं नेचुरल, बताइए जरा। डायमंड होता है और बोलिए ग्रेफाइट होता है। ये दोनों कैसे एलोट्रॉप हैं कार्बन के? नेचुरल एलोट्रॉप हैं। अगर वहीं आर्टिफिशियल की बात करें तो फ्लोरेंस। कौन है? फ्लोरेंस। बातें समझ में आई आपके? अब आते हैं एमॉर्फस की बात करते हैं। एमॉर्फस में कोल है, कोक है, और भी ले सकते हैं आप बहुत सी चीज। CO की कोक है, गलत लिखा है मैंने, जाइए सही कर लेते हैं, कोक है, ETC। क्लियर है? अब इसको समझ लीजिए, क्रिस्टलाइन क्या होता है? नेचुरल, डायमंड और ग्रेफाइट। नेचुरल क्या है? डायमंड और ग्रेफाइट। इनको अलग अलग अभी मैं आपको बताता हूं, इन सबको अलग अलग अगले अभी इसी क्लास में आपको मैं आगे इनको अलग से एक चार्ट टेबल बना के एक ही साथ करा देता हूं कि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप कर ले जाएं। बस पहले याद रखो आपकी टाइप ऑफ एलोट्रॉप कितने होते हैं। क्रिस्टलाइन का टाइप का होता है और एमॉर्फस टाइप का। क्रिस्टलाइन में कौन कौन पाए जाते हैं? नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन सा एलोट्रॉप होता है? डायमंड और ग्रेफाइट। वहीं आर्टिफिशियल कौन होता है? फ्लोरीन। ये सब एक एक मार्क के क्वेश्चन होंगे आपके। एमॉर्फस में कोल और कोक होंगे। ठीक है, एमॉर्फस से पहले मैं कुछ और चीजें आपको बता दूं, थोड़ा और चीज समझ लो। क्रिस्टलाइन की कैसे पहचान होगी? तो पहली पहचान मैं आपको बताना चाहूंगा, यहीं मिटाकर इसको मैं रब कर दूं, आप या यहां बना देता हूं साइड में। क्रिस्टलाइन देखिए सबसे पहले क्या होता है? फिक्स्ड पोजीशन। इनके एटम या मॉलिक्यूल्स की पोजीशन क्या होती है? फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये बना दूं, आप देख रहे होंगे हर एक एटम की क्या है? पोजीशन फिक्स्ड है। क्लियर है? अब यहां देखिए एमॉर्फस की कंडीशन क्या हो जाएगी? डू नॉट फिक्स्ड पोजीशन, डू नॉट हैव फिक्स्ड पोजीशन इन बिटवीन एटम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल रैंडमनेस आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? रैंडमनेस। क्या मिलेगा आपको देखने को? रैंडमनेस मिलेगा एटम्स के बीच, मींस जिगजैग होंगे। ये कैसे होंगे? जिगजैग होंगे। आते हैं जरा बात करते हैं, अगर फिक्स्ड पोजीशन है इनकी
तो बताइए अगर फिक्स्ड पोजीशन है तो क्रैकिंग कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, जबकि यहाँ एमॉर्फस में क्रैकिंग अनफैशन्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, ये मेरे हाथों में मार्कर है, अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं, उतना है नहीं मेरे पास ताकत, और आप बोलेंगे भी नहीं कमेंट में कि सर ब्रेक कर दो, मुझे अपना मार्कर नुकसान नहीं करना, और आप अपना कर सकते हैं, लेकिन आपको भी मैं मना करूंगा, आप अपना मार्कर नहीं तोड़ेंगे, इसलिए कि आप अपना अगर पेन तोड़ेंगे फिर बोलेंगे सर ने बोला था। बिल्कुल नहीं, ऐसा शरारत करना नहीं। देखिए क्या मैंने बोला, अगर फिक्स्ड पोजीशन है, इसमें एटम्स फिक्स पोजीशन पे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसी ने अगर क्लास में कभी आज जीवन में अपने बोला हो कि हाँ मुझे एटम दिख रहा है, समझिए कि वो उसका लेवल ऊपर होता जा रहा है, वो बच्चा अब भगवान बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, आप समझेंगे जरा बात। कुल मिला के अभी तक एटम को देखा नहीं जा सका है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, हंसी मजाक था, बाकी सैर सपाटा। एमॉर्फस की मैंने बात की, इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल, बचपन में कंकड़ उठा के फेंका है ना कहीं, आपके हाथों से ग्लास टूटा होगा गिर के, ग्लास जो टूटा होगा शीशे वाला ग्लास, आप देखे होंगे अगर कंकड़ कहीं शीशे पे मार दीजिए, उसमें अगर क्रैकिंग आ गई, आप चाह के भी उसको फिक्स्ड पोजीशन पे नहीं क्रैक करा सकते, ये कोई नहीं बता सकता कि ये कैसे टूटेगा। तो वो किसका एग्जाम्पल है, एमॉर्फस का। समझ गए आप मेरी बात, आई होप समझ गए होंगे। तो ये सारा नोट डाउन करिए, फिर हम आपको डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, इन तीनों के बारे में बता देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यही है लास्ट थ्योरी का पोर्शन आपका बचा हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डायमंड, छोटी छोटी बातें हैं, याद रखेंगे तो और अच्छी बात है। सबसे पहली बात कि डायमंड का मीनिंग क्या है, तो अनब्रेकेबल है। ये अनब्रेकेबल वर्ड कहां से आ गया भाई, ग्रीक वर्ड एडम्स से जो है अनब्रेकेबल आया। डायमंड क्या है, अनब्रेकेबल है, इसे इनविंसिबल भी कहते हैं, एक्सट्रीम हार्डनेस होता है डायमंड, आप चाहें कि हथौड़ी से मार के तोड़ लें, इम्पॉसिबल, हथौड़ी टूट जाएगा, ये कहावत है, ऐसा नहीं है, वो स्लिप कर जाएगा। ठीक है, डायमंड टूटेगा नहीं। नेचर कैसा होता है, अभी अभी बता के आए, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में भी 2 पार्ट थे, डायमंड और कौन था, ग्रेफाइट। तो पहला हम डायमंड पढ़ रहे हैं, नेचर कैसा हो गया, क्रिस्टलाइन। शॉर्ट में मैंने लिखा है, आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना चाहें तो बस कुछ नहीं, ऐसे लिखते जाएंगे, डायमंड इज फॉर्म इन देयर नेचुरल फॉर्म इज नोन एज क्रिस्टलाइन फॉर्म। The purest form of carbon is called diamond. ठीक है, diamond is also present in the purest form of carbon. दोनों स्टेटमेंट में जो सही लगे आप वो यूज कर लीजिए। Raw diamond does not shine. जो रॉ डायमंड हम निकालते हैं खादानों से, वो साइन नहीं करता, चमकता नहीं है, वो चमकता तब है जब हम कहाँ ले जाते हैं, उसको फैक्ट्री में ले जाते हैं और पॉलिश कर देते हैं, उसकी क्या कर देते हैं, प्रोसेसिंग कर देते हैं। क्लियर है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, डायमंड क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम बेस्ट कंडक्टर ऑफ, हाँ सॉरी हमको लगा इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। इन डायमंड ईच कार्बन बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, 3D स्ट्रक्चर होता है, 4 बॉन्डेड, ऐसा स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में दिखाई देगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसके 4 कार्बन होंगे, ऐसे ऐसे, फिर इसके बाद कार्बन होगा। ठीक है, ऐसे बॉन्डेड बनते चले जाएंगे। ठीक है, 3D व्यू दिखाई देता है। ग्रेफाइट व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर, कहा जाए कि नेचुरल डायमंड आर्टिफिशियल डायमंड बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं, बस कुछ करिए मत। ग्रेफाइट को आपको कुछ करिए मत का मतलब है करना इतना है कि ग्रेफाइट को लीजिए, हाई टेम्परेचर दीजिए और प्रेशर पे रख दीजिए, ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपको मिल जाएगा सिंथेटिक डायमंड। स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेरी, जैसे इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेरी, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बनाया, मैंने स्ट्रक्चर बनाया नहीं, टाइम टेकिंग प्रोसेस। 8 कार्बन एटम ऑन द कॉर्नर्स, हर कॉर्नर पे आपको कितने कार्बन एटम दिखाई देंगे, भैया कार्बन गिनते रहो, 4 जुड़े हुए हैं, तो ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर इस साइड जुड़ेगा, इस साइड, तो कितने एटम हो जाएंगे, 4 4 4 8 हो जाएंगे। 4 कार्बन एटम्स ऑन द कॉर्नर, हर कार्बन पे 4 हो जाएंगे। 6 कार्बन एटम ऑन फेसेस, फेस की ओर देखिए, सामने की ओर आपको कितने नजर आएंगे, 6 4 ये नजर आ रहे हैं, और 2 जो नहीं होते हैं वो पीछे की ओर छुपे हुए हैं, इस कार्बन के जस्ट पीछे की ओर, फेस की ओर 6 नजर आएंगे। 4 कार्बन एटम इन बिटवीन, और 4 कहां है भैया, इसके ऊपर इमेजिन करो 4 और आ जाएं, समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक इसके सामने 4 इमेजिन करिए। क्लियर, तो 4 कार्बन एटम्स इन बिटवीन, और इसके पीछे भी 4 कर लो। अब 3D ज्योमेट्री थोड़ी सी इमेजिनेशन करिए, 4 आगे 4 पीछे, बीच में है 4। क्लियर,
तो 6 फेसेस नजर आती हैं, टोटल 8 कार्बन अटैच होंगे, ऊपर नीचे इस कार्बन के ऊपर होगा एक, ऐसे समझो ये कार्बन है, 4 से दिख रहा है, एक सामने की ओर होगा, एक इसके पीछे की ओर होगा, 6 नजर आए, 6 कार्बन एटम ऑन फेस की ओर हो गए, क्लियर हुआ। 4 कार्बन एटम इन बिटवीन, और इस 6 फेसेस के बीच कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन एटम है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो ग्रेफाइट का मीनिंग होता है टू राइट, ग्रीक वर्ड से ये भी डेराइव हुआ है ग्रेफिन, ग्रेफिन का ही मतलब होता है टू राइट, और ग्रेफाइट किस काम आता है, लिखने के काम, पेंसिल है ना, उसके अंदर जो आपको ग्रेस ब्लैक कलर का कंपोनेंट नजर आता है वो क्या है, एक्चुअल में ग्रेफाइट है। नेचर कैसा होगा, क्रिस्टलाइन, स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच, देखा है, छोटा सा पेंसिल का लिड निकाल के देखो, स्मूथ और स्लिपरी इन टच होता है। ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन किया जाता है। ग्रेफाइट जो है ओपैक नेचर का होता है, आर पार देख नहीं सकते, अपारदर्शी, हिंदी में क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। ग्रेस ब्लैक, ब्रिटल एंड लक्चरस फॉर्म ऑफ कार्बन, आसानी से टूट जाता है, हल्का सा फोर्स लगाओ ब्रेक हो जाएगा। ईच लेयर कॉल्ड ग्रेफिन, देखो भैया, द layer of graphite means each layer of graphite is called graphene, एक के ऊपर एक तह लगी होगी और सब 6 कार्बन के बने होंगे, ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कैसा होता है, हेक्सागोनल एरे होता है, 6 कार्बन एरे, इससे समझो भैया, ऐसे है, ठीक है, एक के ऊपर एक लेयरिंग बनती चली जाएगी, पीछे की ओर भी होगा हिडन, ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर बनती चली जाएगी। हनीकम स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है स्ट्रक्चर, हनीकम, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम, चलो देखो, यहां सपोज दैट कार्बन है तो एक कार्बन इधर, दूसरा इधर और तीसरा यहां बना देते हैं, दिखाई दे रहा है, 1 2 3, कितने कार्बन से, 3 से, इसी तरह ये भी 1 2 और ठीक उसके पीछे जिससे जुड़ेगा 3, 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स से बॉन्डेड है, इसके पीछे वाले स्ट्रक्चर से बॉन्डेड है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब एक कार्बन 3 ही बॉन्ड अप्लाई हो रहे, एक वैकेंट और एक वैकेंट है ना, उसका एक लेयर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और जैसे ही वो आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे आयोनाइज हो जाएगा, और आयोनाइज होते हैं हाइड्रोजन रिलीज होगी, आयोनाइज होते हैं क्या, कंडक्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेफाइट, जबकि डायमंड नहीं है, डायमंड हीट का बेस्ट कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं। यूज्ड एज सॉलिड लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। सॉलिड लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है, स्मूथ है, स्लिपरी है, जहां लगा देंगे इसकी लेयर्स कार्बन मूव करती रहेंगी, तो ये एक सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह भी यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फ्लोरीन, बहुत कम आता है इससे सवाल, डिस्कवरर के बारे में जान लीजिए, नोबेल प्राइज थोड़ा सा इनको कब मिला था, कब ये लोग किए थे, 3 साइंटिस्ट थे, एच.डब्ल्यू. प्रोटो, आर.ई. स्मैले और आर.एफ. कर्ट, 1985 में तीनों लोग काम कर रहे थे इस पे, नोबेल प्राइज इनको मिला इनके इस काम के लिए, सिंथेटिक बनाने के लिए। फिर आते हैं नेचर की बात करते हैं, सिंथेटिक होता है, कार्बन के कितने कंपोनेंट पाए जाते हैं, 60 कार्बन होते हैं, तब ये फ्लोरीन बनता है, और फ्लोरीन बकमिनिस्टर फ्लोरीन, एक आर्किटेक्चर थे उनके रिस्पेक्ट में इसका नाम बकमिनिस्टर फ्लोरीन रख दिया गया है। स्ट्रक्चर जियोडिक डोम, अच्छा ये आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये क्या होता है जियोडेसिक डोम, ठीक है, ये क्या होता है जरा बताइएगा हमें, जरा समझिए। 20 जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं, 6 कार्बन से जुड़े होंगे, 26 कार्बन मेंबर्ड रिंग होते हैं, और 12 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं, और ये 5 वाला 6 वाले से जुड़ेगा, याद रखना 5 वाला जो रिंग है वो हमेशा 6 वाले से जुड़ेगा। फुटबॉल देखे हो, फुटबॉल, बस वही समझ लो, 5 फिर 6, 5 6 5 6 5 5 6, समझ रहे हैं आप बात को। फिर इस तरह से फुटबॉल लाइक रिंग स्ट्रक्चर इनका, फुटबॉल आप उठाइए और देख लीजिए, स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज बकी बॉल और सॉकर बॉल, स्ट्रक्चर को बकी बॉल या सॉकर बॉल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारा आपका था फैक्ट्स किससे रिलेटेड, कार्बन से रिलेटेड, उनके एलोट्रॉप से रिलेटेड।
अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या स्टार्ट करेंगे? हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और इन सब के बारे में, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, नेमिंग कैसे होती है, ठीक है, ये सारी बात करेंगे। तो अगली क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। ये तो आज डेटा वाला क्लास था, क्या क्या डेटा आपको दिया जा सकता है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को यूं ही विजिट करते रहें, और क्या बोलते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहें। हाँ भाई, थोड़ा स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो इस बोर्ड पे भी पढ़ा जा सकता है, अगली क्लासेस से आप देखेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।